राहुल नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 23 साल थी और वो एमए की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने चाचा चाची के साथ ही रहता था। राहुल की फैमिली दिल्ली में रहती थी। राहुल के चाचा की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी और चाचा शादी के तुरंत बाद ही मुंबई चले गए थे। क्योंकि राहुल चाची के साथ ही रहता था तो चाची अपना हर काम राहुल से ही करवाने लगी थी। एक दिन सुबह जब राहुल उठा तो चाची पोछा लगा रही थी। राहुल ने देखा कि चाची के मम्मे उनके ब्लाउज से बाहर निकले आ रहे थे। उनके दूध बड़े मस्त दिख रहे थे। राहुल उनको देखता ही रह गया। चाची ने राहुल को अपने मम्मे ताड़ते हुए देख लिया और पूछा, क्या देख रहे हो? राहुल ने सक पकाते हुए कहा, कुछ नहीं चाची, और राहुल वहाँ से चला गया। दूसरे दिन चाची ने राहुल से कहा, राहुल आज तुम मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान लाना है। राहुल ने पूछा, चाची आप क्या लाओगी बाजार से? मैं ही ला देता हूँ। उन्होंने बोला, नहीं मैं ही ले आऊंगी। राहुल ने उनसे फिर से कहा, अरे आप रहने दो, मैं सब ले आऊंगा, आप बस लिस्ट दे दो। चाची ने राहुल को लिस्ट दे दी और कहा कि ये सब सामान ले आना। उस लिस्ट में कुछ घर का सामान और एक पैड लाने का भी लिखा था। राहुल ने पूछा, चाची ये किस काम आता है? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। राहुल ने पूछा तो चाची ने कहा, बाद में बता दूंगी। राहुल के मुंह से निकल गया, बाद में मतलब कब? आज ही बताओगी ना? वो फिर से मुस्कुराई और बोली, जाकर सामान ले आ। राहुल ने सर हिलाया और बाजार चला गया। कुछ देर बाद राहुल ने सारा सामान चाची को लाकर दे दिया। अगले दिन सुबह फिर से चाची ने राहुल से कहा, राहुल आज मेरे साथ चलो, आज खेत में जाना है। राहुल ने कहा, हाँ चलो, क्योंकि चाची को भैंसों के लिए चारा लाना था। चाची अंदर खेत में चारा लेने चली गई और राहुल खेत के बाहर ही रुक गया। थोड़ी देर में अंदर से चाची की आवाज आई कि राहुल जल्दी अंदर आओ। राहुल जल्दी से खेत के अंदर गया तो राहुल ने देखा कि चाची उछल कूद कर रही थी क्योंकि चाची के कपड़ों में कोई कीड़ा घुस गया था। चाची ने कहा, अरे राहुल जल्दी से निकालो, कोई कीड़ा घुस गया है। राहुल ने कहा, ऐसे कैसे निकालूं चाची, आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। चाची एक बार के लिए मुस्कुराई और बोली, ऐसे ही निकाल दो। राहुल ने बोला, अब मुझे क्या पता कि किधर कौन सा कीड़ा घुसा है। चाची ने कहा, चल मैं कपड़े उतार देती हूँ, मगर किसी को नहीं बताना कि मैंने तेरे सामने कपड़े उतारे थे। राहुल बोला, ठीक है। चाची ने साड़ी हटाकर अपना ब्लाउज उतार दिया। तब राहुल ने देखा कि चाची ने एक छोटी सी ब्रा पहन रखी है और उसमें से चाची के आधे दूध बाहर निकलने को बेताब दिख रहे हैं। राहुल तो चाची को देखता ही रह गया। चाची ने कहा, अब देख क्या रहा है, जल्दी से निकाल, मुझे कीड़ा काट रहा है। राहुल ने देखा कि चाची की ममों में लाल चींटी चल रही थी। राहुल ने अपने हाथ से चींटी को पकड़ा तो चाची का दूध भी मसलने को मिल गया। राहुल ने वो चींटी हाथ से मसल कर मार दी। इस दौरान जब राहुल चाची से टच हुआ तो राहुल का पप्पू उनसे टच हो गया। उस समय राहुल से रहा नहीं जा रहा था क्योंकि चाची की जवानी भी पप्पू की भूखी से मचल रही थी। तभी चाची ने राहुल को अपनी ममों में हाथ डालकर कुछ और चींटियां देखने का कहा। राहुल भी उसी बहाने से चाची की ममों को पूरे दम से सहलाया। चाची को भी मजा आ रहा था। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, चाची कीड़े तो सारे मर गए, अब खुजली बाकी रह गई होगी, घर चलो, उधर कुछ लगा दूंगा तो खुजली मिट जाएगी। चाची ब्लाउज पहनती हुई बोली, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिसे लगाने से मेरी खुजली दूर हो जाएगी। राहुल समझ तो गया कि चाची क्या कहलवाना चाह रही है, लेकिन राहुल चुप रहा। फिर हम दोनों घर वापस आ गए। रात को चाची और राहुल ने खाना खाया और हम दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद लगभग रात के 11 बजे चाची के कमरे से आवाज आने लगी। राहुल ने जाकर खिड़की से झांक कर देखा कि चाची अपनी चिड़िया में उंगली चला रही थी।
वो उंगली से अपनी चिड़िया को खुद सहला रही थी। चाची की चिड़िया देखकर राहुल का पप्पू एकदम से खड़ा हो गया। राहुल ने दरवाजे को खटखटाया पर चाची ने नहीं खोला। राहुल ने दरवाजे में धक्का दिया तो वो खुल गया। दरवाजे में कुंडी ही नहीं लगी थी। राहुल चाची के पास चला गया। चाची को राहुल के आने का कुछ पता ही नहीं चला कि राहुल कब उनके एकदम पास आ गया, क्योंकि वो तो अपनी चिड़िया को सहलाने में मस्त थी। राहुल ने कहा, चाची मैं कुछ मदद कर दूं। चाची ने राहुल को देखकर मुंह फेर लिया और हुआ बोलकर मुंह बना लिया और अपने ऊपर का कंबल चेहरे तक ओढ़ लिया। राहुल ने कहा, क्या हुआ चाची, मुझसे गुस्सा हो क्या? चाची बोली, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। राहुल समझ गया कि चाची को पप्पू चाहिए और ये अपने मुंह से कह नहीं पा रही है। राहुल उनके पास बैठ गया और उनसे बात करने लगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी काम हो, कैसी भी बात हो, आप मुझसे बोल सकती हो। मैं आपके हर काम में भी आपकी मदद कर दूंगा, पर ये बात सिर्फ अपने दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ये कहकर मैंने कंबल के ऊपर से ही चाची के एक मम्मे को दबा दिया। चाची भी राहुल की बात फट से मान गई। चाची भी राहुल से लिपट गई और राहुल को बेतहाशा चूमने लगी। चाची ने राहुल से कहा, मुझे ये काम रोज रात को चाहिए है। मैं बहुत प्यासी हूँ, क्योंकि तुम्हारे चाचा का पप्पू बहुत छोटा है और वो मेरी भूख मिटा ही नहीं पाए थे, इसलिए मुझे छोड़कर मुंबई चले गए। अब राहुल चाची के साथ ही लेट गया और कुछ देर तक हम दोनों ने वो वाली बातें की। राहुल ने बोला, चाची मैं अब रुक नहीं सकता। चाची ने भी मेरे पप्पू को पकड़कर हाँ कर दी। फिर जब राहुल उनके कंबल में हाथ डालकर उन्हें सहलाने लगा, वो बिना कपड़ों के थी। राहुल का हाथ उनकी चिड़िया पर लग गया था। वो मेरे हाथ को पकड़कर अपनी चिड़िया रगड़वाने लगी। कुछ देर बाद राहुल ने उनकी चिड़िया में उंगली डाल दी और धीरे धीरे उंगली को चिड़िया में आगे पीछे करने लगा। थोड़ी देर बाद राहुल ने 2 उंगलियां डाल दी और उंगली को आगे पीछे करते हुए चिड़िया को मारना चालू कर दिया। चाची मचलने लगी तो राहुल उनके ममों को चूसने लगा। कुछ देर बाद चाची कामुक आवाज करने लगी। कुछ देर बाद राहुल ने उनके ऊपर से कंबल हटा दिया और उन्हें देखने लगा। राहुल ने चाची की चिड़िया में उंगली करनी नहीं रोकी। वो टांगे खोलकर बोली, राहुल जल्दी जल्दी उंगली करो और तेज तेज करो। कुछ ही देर बाद चाची झड़ गई। उसके बाद मैंने चाची की चिड़िया को साफ किया और टांगों को ऊपर करके चाची की चिड़िया को चाटना शुरू कर दिया। इस तरह से राहुल को अब तक काफी देर हो गई थी और इतनी देर में चाची एक बार और झड़ चुकी थी। चाची बोली, राहुल मेरी गर्म चिड़िया को बजा दे, अब नहीं रहा जाता। राहुल ने कहा, चाची एक बात बोलूं? चाची बोली, हाँ बोलो। राहुल ने कहा, चाची मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मेरी एक कामना आप पूरी कर दो। चाची बोली, मैं भी तुझे पसंद करती हूँ राहुल। मैं जब से ससुराल आई हूँ तब से मैं तेरे साथ ही करने की सोच रही हूँ। तू अपनी बात बता, मुझसे क्या चाहता है? राहुल ने कहा, चाची मैं आपसे पप्पू चुसवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही चाची मस्त होकर बोली, हाँ निकाल अपने पप्पू को, मुझे खुद चूसना है। राहुल नीचे आ गया। चाची ने राहुल के पप्पू को हाथ लगाया और कहा, दिखा अपना पप्पू। मैंने पप्पू बाहर निकाल दिया। जब चाची ने मेरा पप्पू देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि चाची ने अभी तक इतना बड़ा पप्पू सामने से देखा ही नहीं था। उन्होंने लपक कर मेरे पप्पू को मुंह में ले लिया और चूसना चालू कर दिया। राहुल को जन्नत का मजा आने लगा। उनकी पप्पू चूसने की अदा से साफ समझ आ रहा था कि चाची पुरानी करवाने वाली आइटम है और चाचा के छोटे पप्पू से इनकी चिड़िया का पूरा काम फिट नहीं हो पाता है। करीब 10 मिनट बाद राहुल का उनके मुंह में ही झड़ गया। चाची ने भी बिना हिचक के मेरे पप्पू का पानी पी लिया। पप्पू साफ करने के बाद चाची बोली, अब सब्र नहीं होता राहुल, जल्दी से डाल दे। चाची बोली, तुमने अपने मन की कर ली, अब मेरे मन की करो। राहुल ने उन्हें फिर से गर्म किया
और इस बार राहुल ने चाची की चिड़िया में पप्पू डाल दिया। राहुल ने चाची की एक नहीं सुनी और अपना पूरा का पूरा पप्पू उनकी चिड़िया के अंदर तक डाल दिया। एक बार पप्पू झड़ चुका था तो इस बार जल्दी का कोई सीन नहीं था। आधा घंटा लगातार पेलने के बाद राहुल ने चाची को चूमा तो वो बोली, मैं झड़ने वाली हूँ। राहुल ने कहा, हाँ चाची, मैं भी झड़ने वाला हूँ। चहकी बोली, अंदर नहीं झाड़ना, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। राहुल ने कहा, एक बार में कुछ नहीं होगा चाची, मैं दवा ला दूंगा। उन्होंने हामी भर दी। राहुल ने जोर जोर से पेलना चालू कर दिया। फिर हम दोनों ने एक साथ पानी छोड़ दिया और चाची की चिड़िया को मैंने अपने पानी से भर दिया। इसके बाद हम दोनों थक कर लेट गए। 1 घंटा बाद फिर से मूड बन गया। राहुल ने चाची को फिर से पेलना चालू कर दिया। उस तरह से राहुल ने चाची को उस रात में 4 बार पेला। अब सुबह हो गई थी, दिन निकल आया था। अब न उनमें हिम्मत थी कि उठ सके और न मुझ में। फिर किसी तरह से राहुल कपड़े पहनकर बाहर जा आया और अलग बिस्तर पर सो गया। अब हम दोनों साथ में रहते हैं और पेलने का भरपूर मजा लेते हैं।